कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आते ही उसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लिए गए 2 अहम फैसलों को पलट दिया है। इस खबर में हम बात करेंगे उसी की। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल महीना बीतते ही कांग्रेस सरकार ने पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण के कानून को रद्द कर दिया है। जल्दी ही इसका प्रस्ताव विधानसभा में भी लाया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट में कक्षा 6 से 10 तक की पाठ्य पुस्तकों में आरएसएस के संस्थापक केवी हेडगेवार और हिंदुत्ववादी विचारक वीडी सावरकर पर चैप्टर हटाने का भी फैसला कांग्रेस सरकार ने लिया है। और इसके साथ ही अब फिर से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और सावित्रीबाई फुले से जुड़ी हुई जो चैप्टर है वो शामिल कर लिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में यह बात निकल के सामने आई है। कैबिनेट बैठक के बाद कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के विरोध के बीच धर्मांतरण कानून लाया गया था। 2022 में काफ़ी विरोध हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानी नहीं थी। वहीं दूसरी ओर पाठ्यक्रमों से जुड़े हुए फैसले के बारे में पाटिल ने कहा कि कन्नड़ और सोशल साइंस की पाठ्य पुस्तकों से हेडगेवार और सावरकर पर जो पाठ था उसको हटा दिया गया है। और इसके अलावा भाजपा सरकार के समय में अन्य जो भी संशोधन किए गए सिलेबस में उन सब को बदला जाएगा। इसके साथ ही समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले, इंदिरा को लिखे नेहरू के पत्र और डॉक्टर अंबेडकर पर कविता के जो पाठ्यक्रम था उसको फिर से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूलों कॉलेजों में हर दिन संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जाएगी, उसको अनिवार्य कर दिया गया है। और यही नहीं, राज्य के सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का चित्र लगाने की भी बात कही गई है। अब वो कर्नाटक में देखने को मिलेगा हर सरकारी कार्यालयों में। समाज कल्याण मंत्री एच.सी. महादेवा ने इन तमाम बातों की जानकारी देते हुए कहा कि इससे युवाओं में भाईचारे की भावना बढ़ेगी। तो जिस तरीके से कांग्रेस ने 2 अहम फैसले लिए हैं, सिलेबस को लेके हो या फिर धर्मांतरण कानून को लेकर हो, इससे एक बड़ा मैसेज समाज के बीच में गया है। और कांग्रेस किस तरीके से आने वाले दिनों में सरकार चलाना चाहती है और किस रणनीति के तहत आने वाले दिनों में जो अन्य राज्यों के चुनाव हैं उसमें उतरेगी, 2024 में किस रणनीति के तहत चुनाव में उतरेगी, उसने साफ कर दिया है। साफ है कि कांग्रेस सामाजिक न्याय की बात को आगे बढ़ाती हुई दिख रही है। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।